नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग इस टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं। हम लोग इस टॉपिक को सोचते हैं कि बड़ा हुआ है, लेकिन ये टॉपिक इग्नोर हो जाता है और पूरी तरह से यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एग्जाम हॉल में काफ़ी परेशान करता है। तो चलिए, इस टॉपिक को हम न सिर्फ देखेंगे बल्कि अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे संवैधानिक आयोग क्या होता है, गैर संवैधानिक आयोग क्या होता है और कार्यकारी आयोग क्या होता है। ठीक है, देखिए, संवैधानिक आयोग एक तो संविधान हो गया, जो संविधान भारतीय संविधान है वो हो गया, और एक हो संसद। संसद मतलब और सरकार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब संवैधानिक आयोग देखते हैं। संवैधानिक आयोग वो है जो भारत के संविधान में निहित है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 में हो गया, आर्टिकल 2 में हो गया, आर्टिकल 350 में हो गया, आर्टिकल 280 में हो गया। ये सब क्या है? संवैधानिक आयोग है। कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है संविधान में, जिसको वर्णन किया गया है, वो आपको क्या है? संवैधानिक आयोग है। ये अस्थायी होता है और स्वतंत्र होता है। जैसे देखिए, चुनाव आयोग कितना है? आर्टिकल 324। यूपीएससी क्या है? कितना है? आर्टिकल 148। तो ये सब संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है, आर्टिकल 280। इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है सांविधिक आयोग, इसको स्टेटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस संसद के अधिनियम द्वारा पारित किया जाता है। एक तो ये संसद, ये संविधान में वर्णन किया गया, और एक सरकार ये अपने संसद अपने कार्य को निष्पादन करने के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को या कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए संसद एक्ट बनाती है। ठीक है, इसकी प्राकृतिक होती है, कानून द्वारा निर्मित, इसकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, जैसे एनएचआरसी, सीबीसी, लोकपाल। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? शाब्दिक आयोग हो गया। एक होता है कार्यकारी आयोग। कार्यकारी आयोग वो होता है जो भारत सरकार के आदेश से पारित होता है। ठीक है, ये कार्यकारी आयोग हो गया। इसको आप लोग ऐसे याद कीजिए, जैसे आप घर में हैं। ठीक है, घर में है, आपके माता पिता या आपके पिताजी जो संविधान बना दिए कि ये आपको काम करना है, तो वही काम करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे ये हो गया, ठीक है, या आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ये हो गया, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें आपको निहित कर दिया गया है कि आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, और 10th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट लगेगा। तो एक संवैधानिक आयोग मतलब इसके उसमें निहित है, वो आपको विशेषता अनिवार्य है। ठीक है, अब सामाजिक आयोग हो गया जो संसद अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, जैसे बाद में कर दिया कि नहीं, ओबीसी जो है आपको हर वर्ष चेंज करना पड़ेगा, तो ये मान के चलिए, ये भी ओबीसी, हालांकि यहाँ कहने का मतलब ये भी संवैधानिक आयोग है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कार्यकारी आयोग ये होता है जो सरकार के आदेश द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? नीति आयोग, सीबीआई। ठीक है, ये सब क्या हो गया? कार्यकारी आयोग। नीति आयोग क्या है? सरकार के आदेश से पारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से पारित करके बनाया गया है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख संवैधानिक आयोग क्या है। तो देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल कितना में? 324। वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग है? ए दे देगा सीबीआई, ठीक है, डी देगा नीति आयोग, सी दे देगा आपको निर्वाचन आयोग, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है। ये कहाँ इसकी चर्चा की गई है? तो भाग 15, भाग, इसको ध्यान रखिएगा, भाग 15 के अनुच्छेद 324 में इसकी संरचना क्या होता है? देखिए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश होता है। देखिए, 1990 के पहले देखिएगा ना, तो सिर्फ एक ही निर्वाचन आयोग होता था, एक सदस्य संरचना थी। ठीक है, लेकिन 1990 के दशक में आपको एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? ये संविधान में विशेष बहुमत उपस्थित और 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार, आप लोग को पता होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहले क्वेश्चन पूछेगा कौन सा है, ये तो एक संवैधानिक आयोग है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव, आदर्श संहिता लागू करना इसका कार्य है। ट्रिक देखिए क्या है? ट्रिक चुनाव कराने के लिए 3-2-4 गैनमैन चाहिए, मतलब 3-2-4 गैनमैन चाहिए जो चुनाव अच्छे से करा सकता है। आर्टिकल याद रखिएगा। अब देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग भी क्या है? ये संवैधानिक आयोग है, आर्टिकल 280। ठीक है, याद करने का ट्रिक है, आपके पास 280 रुपया है, वो टैक्स में बंटवारा करना है, तो कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये इसकी भी संरचना देखिए, पिछले बार बीपीएससी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था
कि इसकी संरचना क्या है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और हर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन वनडे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? अरविंद पंगाड़िया, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स को बंटवारा करना, ध्यान रखिएगा इसको। तो हम लोग ने देख लिया। अब आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, और एक होता है स्टेट पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया। हर स्टेट का अपना लोक सेवा आयोग होता है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। तो इसकी चर्चा कहाँ की है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक चर्चा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा करता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसको हटाता कौन है? तो उपराष्ट्रपति हटाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ आपको कन्फ्यूजन करेगा। देखिए स्टेट पीसीएस जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो गवर्नर, राज्य का जो गवर्नर है वो करते हैं। लेकिन हटाता कौन है? आपको हटाता है राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ दे देगा। राज्यपाल नहीं, राज्यपाल नहीं हटाते हैं, हटाते कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान रखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन स्टेट पीसीएस के नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, और हटाता कौन है? राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यूपीएससी के एग्जाम 3:15 बजे खत्म होगा, मतलब आर्टिकल 315, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे भी सीसेट का पेपर 3:15 बजे बहुत परेशान करता है यूपीएससी का। आप जो लोग दे रहे हैं उनको पता चलता है सीसेट का पेपर 3:15 बजे कितना परेशान करता है। अब देखते हैं, देखिए इसका वर्तमान अध्यक्ष है अजय कुमार माथुर, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है, ये क्या है ना, कैग क्या है ना, ये जनता के धन के संरक्षक है। मतलब जो भी संसद में या संसदों द्वारा जो भी कार्य प्रणाली या कहाँ कितना खर्च किया गया उसका अंकेक्षण करता है। ठीक है, इसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हालांकि नियंत्रण नहीं करता है, ये अंकेक्षण करता है, देखता है कहाँ कितना खर्च हुआ, और स्टेटों के स्टेट में जो स्टेट सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका भी नियंत्रण को निरीक्षक करता है। तो इसका याद करने का ट्रिक देखते हैं। चलिए, इसका आर्टिकल है 148, वेरी इंपॉर्टेंट। कैग का कितना में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के 148वां आर्टिकल में किया गया है। यह एकल सदस्य है, वर्तमान में इसके संजय मूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। देखिए कार्य क्या है? ऑडिट करना, केंद्र और राज्यों के खाते के लिए रिपोर्ट संसद को देता है और विधानसभा में राज्य को देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देगा, कहेगा अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को दे देगा यहाँ ऑप्शन? तो नहीं, ये यूपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन। कहेगा अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो संसद को सौंपता है, और राज्य में राज्य विधानमंडल को सौंपता है। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, 1 और 4 आदमी बैठकर 8 हिसाब करते हैं, मतलब 1 और 4 आदमी मिलकर के 8 लोगों का हिसाब करते हैं, तो आर्टिकल 148 हो जाएगा। अब देखते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। देखिए जब भी सरकार चेंज होता है ना, तो अपना एक देखते होंगे आप लोग, जब भी कोई मामला होता है तो सरकार के तरफ से एक अधिकारी होता है जो उसका केस लड़ता है। अब मान के चलिए सरकार के किसी कानून को या सरकार के किसी नियम को या सरकार के विरुद्ध कोई केस करता है, तो सरकार थोड़ी, मोदी जी थोड़ी जाएंगे केस लड़ने, तो उसके लिए महान्यायवादी का प्रावधान किया गया। उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, राज्य में हो जाएगा महाधिवक्ता और ये हो जाएगा महान्यायवादी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई? आर्टिकल 76 में। वर्तमान में आर.के. वेकेंट रमनी है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेषाधिकार क्या है? संसद में बैठने का अधिकार। जैसे देखिए संसद में बैठने का अधिकार क्यों दिया गया? अब संसद में चलिए कुछ कानून पर ये चर्चा हो रहा है, तो ये बैठ सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बैठ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि इनको पता है अगर इनको संबंधित चुनौतियाँ, अगर कोई भी संसद में अगर बिल पास होता है तो उसको न्यायालय द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जाता है, तो उनको चीज़ें को समझ करने के लिए या समझ को बैठाने के लिए यहाँ संसद में बैठते हैं। ठीक है, इनका आर्टिकल 88 के तहत ये अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं। वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं है, जो संसद का सदस्य होगा वही वोट देता है। ठीक है, इसी तरह हो गया महाधिवक्ता, आर्टिकल 165, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। आपको यहाँ पूछ देगा संसद में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, इसको ध्यान रखिएगा। उनका भी सेम विशेषाधिकार है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। देखिए नेशनल कमीशन में क्या होता है? एक एससी आयोग होता है, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग, एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग, तीनों ध्यान रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 338 में, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 338 में एससी आयोग की चर्चा की गई थी, अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा की गई थी। ठीक है, लेकिन जब बाद में होता है कि एससी आयोग से अलग करके एसटी आयोग, पहले क्या था? अनुसूचित
अनुसूची जाति आयोग सिर्फ था, ठीक है। लेकिन इसी से अलग करके आर्टिकल 338A जोड़ा जाता है और 99वां संविधान संशोधन द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट ST आयोग को अलग किया जाता है। फिर अनुसूचित जाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे चल करके आर्टिकल 338B में 102वां संविधान संशोधन द्वारा OBC आयोग का गठन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपको तो आर्टिकल तीनों को याद रखना है और ये संविधान संशोधन खास करके 102वां याद रखना है। ये पूछा है कितना बार एग्जाम में, अभी हाल ही का है, तो इसको ध्यान रखना है। पहले क्या ध्यान रखना है, सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग था, ठीक है। जब अनुसूचित जाति आयोग था आर्टिकल 338 में, तो इसको आगे बढ़ाते हुए संसद ने ST आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में शामिल किया और इसी से संबंधित आगे OBC आयोग आर्टिकल 338B में 102वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय में क्या है, नीति आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना पहले देखिए, नीति आयोग के पहले क्या था, योजना आयोग था, ठीक है। योजना आयोग था। आप लोग बताइएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है PYQ में, आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। देखिए 1 जनवरी 2014 में केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो इन्होंने योजना आयोग को हटा करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है डेट है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ऐसे याद रखिए, 1 जनवरी हो गया, 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार मोदी बने थे, तो 2015 से लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग का था भूमिका सलाहकारी, ये सरकार को सलाहकारी या थिंक टैंक के रूप में होती है। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए योजना आयोग क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग में मान के चलिए ऊपर से यहाँ केंद्र सरकार है या PM है, इनके कैबिनेट स्तर के है, और यहाँ से कार्य होकर के स्टेट तक आता था, उसके बाद सीधे जनता तक यहाँ तक आता था। लेकिन नीति आयोग की विशेषता क्या है, यहाँ जनता के प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए यहाँ करके मतलब नीति आयोग में बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, एक शाब्दिक निकाय है, आर्टिकल एक्ट 1993 में शामिल किया गया था, हम लोग पढ़े थे। संवैधानिक आयोग, सामधिक आयोग और एक क्या था, एक कार्यकारी आयोग। तो ये क्या है, शाब्दिक आयोग है, ये एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी नियुक्ति इस पर किया जाता है। वर्तमान में कौन है, जस्टिस VN सुब्रमण्यम, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य है मानवाधिकार को उल्लंघन के जांच करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी चयन समिति, इस बार अभी पिछले बार देखिएगा आपको UPSC में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसके चयन से, और PCS में, UP PCS में दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो होम मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री तो शामिल होंगे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा विपक्ष के नेता, ठीक है। उसके बाद स्पीकर और होम मिनिस्टर तो हो गया, ये लोग शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी शाब्दिक निकाय है, ये एक्ट 2013 में शामिल किया गया था। इसकी उत्पत्ति 2011-12 में आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, देखिएगा 2014 से पहले अन्ना हजारे कितना राजनीतिक में सक्रिय थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्ति के लिए लोकपाल और लोकपाल के गठन के लिए जोर शोर से मांग चलाया था, ठीक है। संरचना केंद्र स्तर पर होता है लोकपाल और राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है। प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में कौन है, जस्टिस S खानविलकर, इसको ध्यान रखिएगा। अपने राज्य के लोकायुक्त का नाम भी ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए UP का कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा। इसी तरह BPSC वाले बिहार का याद रखेंगे, MP PCS वाला MP का याद रखेंगे। अब देखते हैं निगरानी संस्थान। निगरानी संस्था में कौन है, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक्ट 2003 के तहत बनाया गया था। इसका जो लिया गया था 1964 के संथामन समिति की रिपोर्ट पर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछेगा किसके रिपोर्ट पर था या किसके स्तुति पर था, तो संथामन समिति के याद रखिएगा, संथामन समिति। वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे दिया हुआ है सत्रकारिता और ऐसे हो गया संथामन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कराए CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको ध्यान रखिएगा। RT एक्ट 1912, RTI जो है, RTI या जानने का अधिकार या सूचना का अधिकार, ये एक्ट 2005 के तहत शामिल किया गया है। वर्तमान में कौन है, राजकुमार गोयल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी इंसान, जैसे कोई भी आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ 5 रुपये के
5 रुपये आपको लगेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में सरकार को भेज करके आपके क्षेत्र में, किसी भी आप क्षेत्र में रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है या कोई चीज़ अगर आपको जानना है तो आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं, बशर्ते कि राज्य के उस पर राज्य के गोपनीयता का उल्लंघन ना हो, उसको ध्यान रखना है। अब है सीबीआई ये क्या है? कार्यकारी निकाय है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा सीबीआई क्या है? सांविधिक आयोग है? तो नहीं, कार्यकारी आयोग है, ध्यान रखिएगा। ये डीएसपी एक्ट 1946 द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसपी एक्ट दिल्ली, इसका डीएसपी एक्ट 1940 द्वारा इसकी शक्तियाँ प्राप्त है। वर्तमान में परवीन सूद है। देखिए हुआ क्या था ना, ये जब आज़ादी के बाद जब बड़े लेवल पर ये हो रहा था तो सीबीआई का गठन किया गया था, तो वहीं से शक्तियाँ इसको प्राप्त थी। बाद में जब गणतंत्र प्राप्त हुआ तो सीबीआई को कार्यकारी आदेश के माध्यम से गठित किया गया। इसके वर्तमान हेड कौन है? प्रवीण कुमार सूद। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा? पिंजरे का तोता। देखे होंगे सीबीआई जिसमें केंद्र सरकार जिसका होता है उसके तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था सीबीआई क्या हो गया? पिंजरे का तोता हो गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, न तो संवैधानिक निकाय है न ही शाब्दिक निकाय है, क्या है? ये कार्यकारी निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषद कौंसुलजोल, ये शाब्दिक निकाय है। ये स्टेट रेगुलेटिंग एक्ट 1956 से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से संबंधित है। देखिए ये इसका कितना जोनों में किया गया है? ये तो 5 जोन में है। एक नॉर्थ हो गया, एक ईस्ट हो गया, एक सेंट्रल हो गया, एक साउथ हो गया, एक वेस्ट हो गया। तो क्या करना है आप लोग को? सबका मुख्यालय याद रखना है, ठीक है। और किस क्षेत्र में क्या आता है? देखिए नॉर्थ का ये आपका ये हो गया दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये आपको ईस्ट हो गया, इसमें बंगाल, बिहार आता है। सेंट्रल हो गया, इसमें ये वाला क्षेत्र आता है। वेस्ट हो गया आपको मुंबई और ये महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र आता है। साउथ हो गया नीचे का क्षेत्र आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चुनाव आयोग 324, यूपीएससी 315, फाइनेंस कमीशन 280, कैग 148, अटॉर्नी जनरल 76, ओबीसी एसटी क्या था 338 में, और एसटी क्या था 338A, और ओबीसी क्या था 338B। ध्यान रखिएगा, नाविश्वास विधान संशोधन द्वारा एसटी बना था, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या है? नीति आयोग, एनएचआरसी, सीबीसी, आरटीआई और लोकपाल। तो दोस्तों इस टॉपिक का आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।